हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसकेसी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि संबंधित है आयकर गणना पत्रक से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो शिक्षकों के लिए है जो अपना आयकर गणना पत्रक नहीं भर पाते या किसी कारणवश नहीं भरना चाहते, तो यह नहीं जानते, तो उनके लिए ये एक वीडियो बनाया हूँ जिसके माध्यम से आप अपना आयकर गणना पत्रक स्वयं भर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पूरा साल भर का वेतन का जो डिटेल है उसको एकत्रित कर लेना है। तो उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है। तो उस फॉर्मेट में आपको वहां वैसा पुटअप कर लेना है। आपको सबसे पहले तो अपना ई कोर्स में जाकर पेमेंट स्लिप पूरा साल भर का आपको निकालना पड़ेगा, मार्च से लेकर जनवरी तक का। तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेतन की सकल राशि का विवरण वर्ष 2021-22 अभी आप भरोगे 2021-22 और कर निर्धारण वर्ष जो रहेगा आपका वो होगा आपका 2022 और 23 होगा। तो हम अभी ये आपको सैलरी स्लिप का डिटेल वाला बता रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नाम, संबंधित कर्मचारी का नाम, जैसे किसी का नाम कुछ भी हो सकता ABCD जो भी है। उसके पश्चात उसके पिताजी का नाम, उसके पश्चात जन्म तिथि। तो मैंने एक जन्म तिथि लिया 1/1/1980। उसके पश्चात कार्यालय या संस्था, जैसे मैंने हायर सेकेंडरी के लिए बनाया है तो यहाँ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डेश 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 आपका जो भी स्कूल का नाम होगा उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखोगे आप। इसके अलावा एम्प्लॉय कोड, आपको आपके विभाग की तरफ से एक एम्प्लॉय कोड मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी ही दे दिया है कि 12345678912। इसका किसी भी कर्मचारी के एम्प्लॉय कोड से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही रख दिया हूँ। उसके पश्चात पैन कार्ड, तो आपके पास जो भी पैन कार्ड होगा तो इस यहाँ भी मैं एक ऐसे ही रख दिया हूँ एक्स 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 करके 123X। इसी प्रकार से स्टेट बैंक खाता क्रमांक, तो यहाँ पर भी मैंने एक ऐसे ही डाल दिया है 234567892221। इसका किसी के बैंक खाते से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी के बैंक खाते से मैच खाता है तो उसका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। इसके पश्चात आ जाते हैं कि हम कैसे अपना साल भर का जो सैलरी है जो स्लिप में दिया हुआ है उसको कैसे पुटअप करें। तो सबसे पहले माह, तो आपका जो भी माह होगा, कुल वेतन आपका जो बेसिक है वो कितना है। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक उठाया है 42,800। चूंकि ये लेक्चरर ग्रेड का है इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके अलावा आप अपना जो भी बेसिक है, जैसे सहायक शिक्षक का कुछ और है, शिक्षक का कुछ और है, तो उनका जो भी है उसको यहाँ पर पुटअप करना है, इसको नहीं लेना है आपको। इसके अलावा महंगाई भत्ता, आपको जो महंगाई भत्ता मिलता है वर्तमान में या मार्च 2021 में जो भी महंगाई भत्ता था आपके सैलरी स्लिप में पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा मकान भाड़ा भत्ता HRA जिसको बोलते हैं, तो ये जितना होगा वो आपका तो यहाँ पर जब आपका 7 पे निर्धारण किया गया था संविलियन के समय, तो आपका 6 पे में जो भी बेसिक था उसके आधार पर आपका मकान भत्ता 7 पे का निकाला गया था। तो इसमें इस केस में 1079 है। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होता। ये जितना उस समय समय बना था वही अब पूरा चलेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका हो सकता है दूसरा हो, ये इस डाटा के आधार पर इतना है। हमारा जो था वो उसको यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। उसके पश्चात चिकित्सा भत्ता, चूंकि व्याख्याता को चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता लेकिन शिक्षक और सहायक शिक्षक को मिलता है, तो वहां पर यहाँ लिखना पड़ेगा। हमारे केस में नहीं है इसलिए यहाँ पर 0। अन्य भत्ता या गतिरोध भत्ता, इसके अलावा शिक्षा विभाग में गतिरोध भत्ता के रूप में 600 रुपये दिया जाता है, बाकी विभाग में नहीं दिया जाता।
इसलिए यहाँ पर 600। इसके अलावा और कोई भी भत्ता मिलता होगा, जैसे बस्तर तरफ जो भी शिक्षक है उनको नक्सलाइट भत्ता मिलता है, तो उसको यहाँ पर जोड़ सकते हो आप। और यदि सिटी में है तो सिटी अलाउंस भी मिलता है, तो उसको यहाँ पर आप जोड़ सकते हो और टोटल यहाँ पर शो कर सकते हो। मान लो किसी का 600 और 600 और जुड़ता है तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल 600 ही रहेगा। अब योग, इन सब का योग कितना हो जाएगा? 49,615। ये सब का योग 42,800, 51,036, सॉरी 51,36, एक 1079 और 600, इन सबको जोड़ने पर 49,615 आएगा। चलो एक मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। 42,800 अब्लिक 5136 और क्या आ जाएगा 1079 एंड 600, इन सबको जोड़ दिया जाए यदि, यहाँ पर सम का ऑप्शन है तो 49,615 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 49,615। अब जीपीएफ कटौती, आपका जीपीएफ या सीपीएस जो कटता है वो 10% कटता है, तो हमारा यहाँ पर 4,794 ये सैलरी स्लिप में पूरा दिया हुआ है, आपको किसी भी प्रकार का कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जीआईएस, चूंकि व्याख्याता का 360 है इसलिए यहाँ पर 360 आएगा, शिक्षक का कम है इसलिए वहां पर कम हो जाएगा, वो आपके सैलरी स्लिप में दिया हुआ है। और उसी प्रकार से सहायक शिक्षक का भी दिया हुआ है, तो वहां से देखकर आप यहाँ पर पुटअप कर लेना। उसके पश्चात आयकर कटौती, तो चूंकि हमारा जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता था इसलिए हमने कोई कटौती नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पर 0, और जो करवा रहा है उसको वो यहाँ पर शो कर सकता है। इसके अलावा अन्य कटौती, तो इस माह में हमारा कोई अन्य कटौती है ही नहीं। इस प्रकार से अगला जो कॉलम है कुल कटौती, तो हमारा जो कुल कटौती है ये 4,794 और 360, तो यहाँ पर 5,154। जैसे यहाँ पर 360 है तो 5,154 दिखाई दे रहा है, मान लो इसको मैं 300 कर देता हूँ। देखना एक मिनट, क्योंकि मैं फार्मूला फिट करके रखा हूँ इसलिए वो ऑटोमेटिक शो कर दे रहा है, इसलिए वापस इसको डाटा को मैं 360 कर देता हूँ, वो आ जाएगा आपका 5,154। और इसी प्रकार से बिल नंबर, वाउचर नंबर, वो भी आपके सैलरी स्लिप पे मिल जाएगा। इसके अलावा शुद्ध भुगतान, हमको नेट सैलरी जो प्राप्त हुआ इसको घटाने पर, कुल कटौती को घटाने पर, कुल कटौती आपका योग में, टोटल योग में घट जाएगा, तो घटने पर जो मिलेगा आपको वो शुद्ध सैलरी या वेतन होगा, या नेट सैलरी जिसको बोलते हैं। तो हमारा शुद्ध भुगतान कितना हुआ? 44,461। इसी प्रकार से अप्रैल 2021 का देख लेते हैं। कुल वेतन तो वो तो वही रहेगा, क्योंकि अप्रैल में कोई इंक्रीमेंट नहीं जोड़, केवल ये जुलाई में चेंज होगा, तो 42,800। उसके अलावा महंगाई भत्ता भी सेम रहेगा, ये जब जब बढ़ता जाता है तब तब वो महंगाई भत्ता का भी है वो चेंज होते जाता है, लेकिन एचआरए आपका सेम रहेगा 1079। इसी प्रकार से अन्य भत्ता या गतिरोध भत्ता वो भी फिक्स रहेगा। योग आपका 49,615, सीपीएस आपका भी वही हो जाएगा क्योंकि सेम है भी 4,794। जीआईएस से हमेशा फिक्स रहेगा 360। आयकर कटौती हमारे केस में नहीं है। अन्य कटौती, यहाँ पर हमने अप्रैल माह में कोरोना के लिए एक दान के रूप में हमारे पेमेंट से कटा था, तो वो 1427, तो यहाँ पर अन्य कटौती में इसको आपको शो करना होगा, तो 1427 हमारे पेमेंट से कटा था। तो इस प्रकार से हमारा जो कुल कटौती होगा, अब 5,154 में 1427 जोड़ने पर ये 6,581 आएगा। बिल वाउचर नंबर आप सैलरी स्लिप से देख लेंगे। शुद्ध भुगतान, तो 6,581 को 49,615 में माइनस करोगे तो 43,034 रुपये आएगा। इसी प्रकार से आपको बाकी माह का भी निकाल लेना है। अब देखते हैं जुलाई 2021 में बेसिक आपका 44,100 दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलता है, इसलिए 44,100 दिखाई दे रहा है। महंगाई भत्ता ये भी चेंज हो जाएगा, जब बेसिक चेंज होगा तो महंगाई भत्ता चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 5,292 दिखाई दे रहे हैं।
उसी प्रकार से एचआरए ये तो फिक्स रहेगा। चिकित्सा भत्ता हमारे में लागू नहीं इसलिए 0। गतिरोध भत्ता ये भी फिक्स है 600, ये फिक्स है सबके लिए, सभी टीचर के लिए, चाहे वो एलडीटी हो, यूडीटी हो या लेक्चरर हो। इसके अलावा योग, इन सबका योग हो जाएगा 51,071 रुपया। सीपीएस जो होगा अब वो बढ़ जाएगा तो 4,939 रुपया, और जीआईएस 360 ही रहेगा। आयकर कटौती नहीं है, अन्य कटौती भी इस माह कुछ नहीं है, और कुल कटौती अब हो जाएगा 5,299। बिल वाउचर नंबर आप बिल से देख सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध भुगतान हमको मिला 45,772। यही डाटा आगे बढ़ते हुए पूरा जनवरी फरवरी तक जाएगा। फरवरी में आपको बिल वाउचर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि फरवरी का वेतन तभी बनता है जब आप आयकर गणना पत्रक फार्म भर कर देते हो, जमा करते हो, अन्यथा आपका वेतन रोक दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर बिल वाउचर नंबर नहीं रहेगा, इसको छोड़ देना है, डैश कर देना है, बाकी आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए हमने ग्रॉस में एक हमको डीए एरियस मिला था। डीए का जो एरियस था वो हमको मिला था, तो टोटल हमारा जो डीए का एरियस बना था वो 4410 रुपया। इसी को आप ग्रॉस सैलरी में भी रखेंगे 4,410, और जो सीपीएस कटा था वो 440 कटा था। इसके अलावा बाकी नहीं कटा था, और कुल कटौती इसमें कितना हो जाएगा 440। तो 440 को 4,410 में जब माइनस करोगे तो ये 3,970 होगा। इस प्रकार से आपका टोटल आपका जो बेसिक है उसका ग्रॉस मिल जाएगा योग, और डीए का भी योग मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बेसिक का योग है, ये डीए का योग है, ये एचआरए का योग है। ये आपका चिकित्सा भत्ता, चूंकि चिकित्सा भत्ता हमको मिलता नहीं है इसलिए ये 0 है। इसके अलावा ये आपका गतिरोध भत्ता, इसके अलावा ये है आपका ग्रॉस सैलरी का योग। इसके अलावा सीपीएस का योग ये है 60,454, ये जीआईएस 4,320। आयकर कटौती चूंकि हमारा कटता नहीं है इसलिए ये 0। और अन्य कटौती, तो अन्य कटौती में कोरोना के रूप में जो कटा था वो है 1427, तो यहाँ पर 1427 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुल कटौती तो 66,201 रुपया कुल कटौती हुआ था। इसके अलावा बिल वाउचर वो 0 रहेगा, और नेट सैलरी जो हमारे खाते में गए वो 5,58,467 है। अभी इसी डाटा के आधार पर आपको आगे का फॉर्म भरना है। इसके अलावा नीचे बीमा प्रीमियम की जानकारी, यदि आपका एलआईसी वगैरह है तो उसको भी आपको यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर देखिए हमारे केस में हमारे पास 7 है। सितंबर माह में 1577, वही 1577 मार्च में भी पटा है, जून में 3,000, दिसंबर में 3,000, अप्रैल में 12,286, अक्टूबर में 12,286, दिसंबर में 10,531। इस प्रकार से कुल मिला के 44,257 हमारे पास एलआईसी है। अब नीचे जाइए, यहाँ पर आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा इसको छोड़ देना है। बगल में आइए राइट साइड में, तो यहाँ पर कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम पहले नाम लिख देना है, उसके बाद कर्मचारी के हस्ताक्षर के ऊपर में आपको साइन कर देना है। अब इसी डेटा के आधार पर आपको अगला फॉर्म भरना है। ये जो डेटा है इस डेटा को ओपन करके रखते हैं। ये आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 2021 और 22, कर निर्धारण वर्ष होगा 2022 और 23। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आयकर दाता का नाम जो भी है उस नाम को लिखना है। पद नाम, चूंकि हमारा यहाँ पर व्याख्याता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, और चूंकि एलबी है इसलिए व्याख्याता ही एलबी। आधार नंबर हमारा जो है इसमें मैंने एक ऐसी डाल दिया है आधार नंबर, इसलिए इसका किसी भी से यदि संबंध होता है तो इस वीडियो, यदि ये आधार नंबर किसी के अधिकार नंबर से मैच खाता है तो उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट पेन नंबर, देखिए यहाँ पर हमने जो वहां पर पेन नंबर दिया था वो उस पेन नंबर को यहाँ भी लिखना है। संस्था का नाम, तो यहाँ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो भी आपका संस्था है वहां उसको लिख देना है। जिला आपका जो भी है, जैसे रायपुर है तो रायपुर छत्तीसगढ़, बाकी का आप देख सकते हैं। अब चलिए आते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक, मद, राशि, राशि,
1 2 3 4 सकल वेतन। तो सकल वेतन में यहाँ पर 6,24,668। तो यहाँ पर हम जाते हैं टैक्स सैलरी डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए 6,24,668, ये ग्रॉस ग्रॉस वाले में जाएगा। तो ये आ गया 6,24,668। इसी प्रकार से घटाइए धारा 10 की छूट। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, धारा 16 फर्स्ट ए की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सबको अभी वर्तमान में। तो 50,000 ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर 50,000 कुल कितना हो जाएगा 50,000। तो वेतन शीर्ष से आय एक में दो को घटाना है। तो एक मतलब सकल वेतन में आपको दो वाले को घटाना है, मतलब 50,000 घट जाएगा। तो घटने के पश्चात ये निकल जाएगा आपका 5,74,668। गृह संपत्ति से आय यदि आपका होगा तो यहाँ पर शो करना, नहीं होगा तो मत करना, यहाँ पर 0 0 कर देना। कुल आय 0, तो 3 + 4, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, जस्ट का ये क्योंकि 0 है इसलिए ये वही का वही रहेगा, 5,74,668 होगा। इसके अलावा अन्य कटौतियां देखिए, यहाँ जीपीएफ सीपीएस। तो हमारा जो जीपीएस और सीपीएस था, जीपीएफ सीपीएस में हमारा कितना था, ये जीपीएस वाला है 60,454। तो यहाँ पर 60,454। उसके अलावा जीआईएस, तो जीआईएस यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना है, यहाँ पर 4,320। तो यहाँ पर भी 4,320। और एलआईसी देख लीजिए 44,257। तो हमारे में कितना है यहाँ पर एलआईसी 44,257, इसलिए 44,257। इन सबको जोड़ने पर 1,09,031 रुपया होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी वही डाटा जाएगा, क्योंकि योग वाला कॉलम है इसलिए। इसके अलावा ब में देखिए धारा 80 डी से 80 यू की कटौती। डी मतलब डी से लेकर यू तक, डी ई एफ जी एच यू। चूंकि आपका जो कोरोना वाला जो डोनेशन था वो धारा जी 80 जी के तहत होता है, तो डी से यू तक है इसलिए इसी के अंदर आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको कितना वहां पर कटौती हुआ था हमारा 1400, ये 1427। इसलिए 1427 आपका कहाँ चला जाएगा 80 डी से 80 यू की कटौती में। तो 1427 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा आपका 1,09,031 और 1,427। तो ये दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा 1,10,458। अब क्या हो जाएगा, कर योग्य आय 5 में 7 को घटाना है। तो 5 क्या था आपका 5,74,668 में आपको घटाना है 1,10,458। तो घटाने पर आपको मिला, यहाँ पर हमारा आया है 4,64,210। तो 4,64,210 जो है यहाँ पर देखिए 5 लाख से नीचे या 5 लाख तक के अंदर में आ रहा है। और चूंकि यहाँ पर दिया है 2 लाख तक का जो आय निरंक है, इसलिए 4,64,210 में 2.5 लाख माइनस करना है। और माइनस करने पर जो बचेगा उसको ये आपका 2,50,01 रुपया से 5 लाख तक में 5%। तो इसमें आपको 5% के आधार पर वहां पर टैक्स देना होगा। 2.5 लाख माइनस हो जाएगा और जो शेष बचेगा तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा आ रहा है 10,711। तो कर योग्य आय पर आयकर कितना हो गया 10,711। यहाँ पर यदि देखा जाए तो 4,64,000 को माइनस करते हो 2.5 लाख में, तो यहाँ पर शेष बचता है 2,14,210 रुपए। तो 2,14,210 ये आपका 5% में आएगा इंटू 5।
भागित 100, तो ये आ जाएगा 10,710.5। चूंकि 5 आ गया इसलिए उसको 10 न लेकर 11 लेंगे, इसलिए हो जाएगा आपका कर योग्य आय पर आयकर 10,711। अब नीचे देखते हैं, 2.5 लाख में नील हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 10,711। इधर तो लागू नहीं होता इसलिए ये 0 हो जाएगा। हमारा आय सकल आयकर कितना होगा 10,711। अब देखिए यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C(1) के तहत 5 लाख तक कर योग्य आय जो है उसमें कितना छूट है, 12,500 की छूट है। तो हमारा जो दायरा है कर योग्य आय का 4,64,210 जो कि 5 लाख से नीचे है, इसलिए हमको 12,500 का यहाँ पर छूट मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको शो करेंगे तो 12,500 को शो करेंगे। चूंकि 10,711 12,500 से कम है इसलिए ये क्या हो जाएगा, आगे का जो आय है या आयकर जो है वो नील हो जाएगा या निरंक हो जाएगा। हाँ, यदि 12,500 से ज्यादा होता तब हमको यहाँ पर टैक्स पटाना पड़ता। क्योंकि 12,500 से ये 10,711 छोटा है या कम है, इसलिए हमको कोई टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कुल आयकर यहाँ पर नील हो गया। शिक्षा उपकर भी यहाँ पर नील हो गया क्योंकि टैक्स है ही नहीं, इसलिए कोई शिक्षा उपकर नहीं देंगे। कुल देय आयकर ये भी नील हो जाएगा। पूर्व में की गई कटौती चूंकि हमारा कुछ कटा ही नहीं था इसलिए ये 0 है। और भुगतान योग्य आयकर अंकों में शब्दों में ये सब निरंक हो जाएगा। और नीचे आयकर दाता का हस्ताक्षर करके आपको जमा कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ गए होंगे कि आयकर गणना पत्रक आप कैसे भर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इसका बेनिफिट अन्य शिक्षकों को भी मिल सके। और इसके बाद मैं फॉर्म 16 भरने का भी एक वीडियो लाऊंगा जो कि इसी के आधार पर आपका फॉर्म 16 भराएगा, आयकर गणना पत्रक के आधार पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।